दोस्तों, मैं अमन और आज है 14 जनवरी और चलिए जानते हैं 14 जनवरी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, चांपा नाम के किस मशहूर कन्नड़ लेखक और प्रोफेसर का बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपके ऑप्शन है चंद्रशेखर पाटिल, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है आपका अनिल त्यागी और चौथा है मोहन अग्निहोत्री। तो यहाँ पे जानते हैं कि चांपा नाम से मशहूर लेखक और प्रोफेसर चंद्रशेखर पाटिल का बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में 9 जनवरी 2022 को 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोमबोई ने पाटिल के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में उनका योगदान अमूल्य है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, चंद्रशेखर पाटिल। आज का अगला अपडेट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस के तहत जल्लीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है आपका केरल। तो चलिए जानते हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 संक्रमण बढ़ने के बीच जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दे दी है। बता दें कि जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है। इसमें बैलों से इंसान की लड़ाई होती है। हालांकि सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी राज्य भर में दर्शकों की संख्या और अनिवार्य टीकाकरण सहित कई प्रतिबंधों के साथ जल्लीकट्टू कार्यक्रम की अनुमति दी है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, तमिलनाडु। आज का अगला अपडेट है, लीजेंड लीग क्रिकेट ने निम्न में से किस महिला क्रिकेटर को ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शंस हैं मिताली राज, दूसरा है आपका स्मृति मंदाना, तीसरा है आपका शेफाली वर्मा और चौथा है आपका झूलन गोस्वामी। तो चलिए जानते हैं। लीजेंड लीग क्रिकेट ने झूलन गोस्वामी को एलएलसी की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अपनी ऑल वीमेन मैच आधिकारिक टीम में एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। एलएलसी ने लीग के लिए सभी महिला मैच आधिकारिक टीम की स्थापना की। यह इसकी सभी महिला आधिकारिक टीमों में से पहली है जो एक संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है झूलन गोस्वामी। आज का अगला अपडेट है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ओडिशा, दूसरा है पंजाब, तीसरा है दिल्ली और चौथा है बिहार। तो यहाँ पर आपका इसके बारे में जानते हैं। असम सरकार ने ओडिशा के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। जिला प्रशासन ने 2 वर्ष 2020 और 2021 में 450 बाल विवाह और वीडियो रिकॉर्ड 48,383 विवाहों को रोकने में सक्षमता दिखाई है। इसके लिए गंजम जिले में निर्भया कड़ी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। किशोरियों को स्कूल छोड़ने से रोकने और उनकी काउंसलिंग करने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन है आपका ए, ओडिशा। आज का अगला अपडेट है, किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है? तो आपके ऑप्शंस हैं बिहार, पंजाब, राजस्थान और असम। तो यहाँ पे जानते हैं असम सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए औरंग राष्ट्रीय उद्यान को उसके मौजूदा आकार से 3 गुना अधिक विस्तृत करने हेतु एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की है। घड़ियाल, जिसे गेवियल भी कहा जाता है, यह एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे पतले थूथुन के कारण अन्य से अलग होता है। मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, असम। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस देश में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है? आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, फ्रांस और रूस। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी और टीम का नेतृत्व निमास के निदेशक ने किया था, जिसमें 12 लोग, 8 सेना के जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा शामिल थे। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, फ्रांस। आज का अगला अपडेट है,
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे जानते हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी व्यवहार एवं आम लोगों से जुड़ने की क्षमता से भारत की राजनीति पर अमिट छाप छोड़ी है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में हुआ था। वे वे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। 11 जनवरी साल 1966 में लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है 11 जनवरी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसद के किस अध्यक्ष का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया? आपके ऑप्शंस हैं चार्ल्स मिशेल, दूसरा है आपका डेविड सासोली, तीसरा है आपका एंटोनियो तजानी और चौथा है आपका मारियो डेग्रियो। तो यहाँ पे जानते हैं यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड सासोली का इटली के एक अस्पताल में निधन हो गया है। डेविड सालोसी का जन्म 1956 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। डेविड सालोसी को साल 2009 में पहली बार यूरोपीय संसद के अध्यक्ष चुना गया था। वे साल 2014 में संसद के उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, डेविड सासोली। आज का अगला अपडेट है, यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण निम्न में से किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और हिंदी। तो यहाँ पे जानते हैं विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना की। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, हिंदी। आज का अगला अपडेट है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए निम्न में से किस कंपनी ने समझौता किया है? आपके ऑप्शन है टाटा ग्रुप, दूसरा है आपका आदित्य बिरला समूह, तीसरा है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और चौथा है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जानते हैं चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। पीटीआई के सूत्रों के हवाले से बताया कि टाटा ग्रुप 2 सालों के लिए करीब 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करेगा। वहीं वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस तरह बीसीसीआई को अगले 2 साल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, टाटा ग्रुप्स। आज का अगला अपडेट है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस है 10 मार्च, 18 जनवरी, 12 जनवरी और 25 अगस्त। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने का एक अहम वजह है स्वामी विवेकानंद का जन्म इस दिन हुआ था। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 12 जनवरी। आज का अगला अपडेट है, इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स के जुरासिकल काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्थियोसार मिला है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है 10 करोड़ साल, 18 करोड़ साल, 25 करोड़ साल और 23 करोड़ साल। तो यहाँ पे जानते हैं इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स के जुरासिकल काल का ऐसे समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है जो असल में 18 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। इस जीव का नाम इच्थियोसार है। पहली बार ब्रिटेन में इसका काफी हद तक सही सलामत जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को सबसे पहले पिछली साल फरवरी में लिसेस्टाशायर स्थित रूडलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस ने खोजा था। यह जीवाश्म करीब 33 फीट लंबा है। इस जीवाश्म का वजन करीब 1 टन है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 18 करोड़ साल। आज का अगला अपडेट है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है डीन एल्गर, कैगिसो राबाडा, केशव महाराज
और चौथा है आपका क्रिस मॉरिस। तो यहाँ पे जानते हैं हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साल 2012 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मॉरिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिनमें उनका नाम क्रमशः 12, 48 और 34वें विकेट दर्ज हैं। साथ ही तीनों फॉर्मेट को मिलाकर उन्होंने कुल 773 रन बनाए। मॉरिस ने जुलाई 2019 में साउथ अफ्रीका के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है क्रिस मॉरिस। आज का अगला प्रश्न है, अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉर्सेटी को मनोनीत किया है? तो यहाँ पे जानते हैं आपके ऑप्शन है भारत, नेपाल, चीन और जापान। तो यहाँ पे जानते हैं लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया गया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट ने से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गॉर्सेटी मौजूदा राजदूत केनन जस्टर का स्थान लेंगे। व्हाइट हाउस ने कई अन्य राजदूतों के साथ उनके नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि गारसेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर रहे हैं और उनके पास शानदार अनुभव भी है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, भारत। आज का अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो आपके ऑप्शन है 30%, 40%, 20% और 10%। तो यहाँ पे जानते हैं भारत ने हाल ही में जीवन बीमा निगम में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंध नियम में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है। हालांकि यह एलआईसी पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसका अपना कानून है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 20%। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने की आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, नेपाल, चीन और जापान। तो यहाँ पे जानते हैं हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर का दिल प्रत्यारोपण किया है। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आनुवांशिक रूप से संशोधित जानवर का हृदय मानव में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है अमेरिका। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का अगला अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री की पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए पैनल का गठन करके उसका अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं इंदु मल्होत्रा, दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई और शरद अरविंद बोबड़े। तो यहाँ पे जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष रिटायर्ड जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने जांच पैनल में रिटायर्ड जस्टिस के अलावा एनआईए के डीजी, चंडीगढ़ के डीजीपी, पंजाब के अतिरिक्त डीजीपी और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के महापंजीयन को जांच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पैनल सुरक्षा उल्लंघनों के कारणों उल्लंघन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और भविष्य में प्रधानमंत्री के सुरक्षा उल्लंघन को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों की जांच करेगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, इंदु मल्होत्रा। आज का अगला अपडेट है, पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनेट पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो आपके ऑप्शंस हैं चीन, पाकिस्तान, जापान, सिंगापुर, नेपाल, बांग्लादेश, जर्मनी एवं भूटान। तो यहाँ पे जानते हैं हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार हालिया रिपोर्ट में जापान और सिंगापुर शीर्ष रैंकिंग पर बने हुए हैं।
आपको बता दें कि इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को 2022 में दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया था। हेनेल पासपोर्ट इंडेक्स अपने सामान्य पासपोर्ट धारकों के यात्रा स्वतंत्रता के अनुसार दुनिया भर के देशों की वैश्विक रैंकिंग है। यह दुनिया के 199 पासपोर्टों के लिए रैंकिंग प्रदान करता है, जिसके धारक वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, जापान एवं सिंगापुर। आज का अगला अपडेट है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चीफ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एस सोमनाथ, रघुनाथ अनंत माशेलकर, मणिंद्र अग्रवाल, प्रेमचंद्र पांडे। तो यहाँ पे देखते हैं, केंद्र सरकार ने 12 जनवरी 2022 को एम सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। एम सोमनाथ फिलहाल विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं। कार्मिक मंत्रालयों के आदेश के मुताबिक उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे के शिवन का जगह लेंगे। बता दें कि के शिवन का कार्यकाल 14 जनवरी 2022 को समाप्त होने जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है एम सोमनाथ। आज का अगला अपडेट है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहन को किस राज्य सरकार ने डीजीपी पद पर नियुक्त किया है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब और असम। तो यहाँ पे जानते हैं, असम सरकार ने ओलंपिक मेडल विजेता लवलीना को असम पुलिस का उपाधीक्षक डीएसपी नियुक्त किया है। असम की 24 साल की मुक्केबाज लवलीना ने पिछले साल टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। असम के मुख्यमंत्री ने अपनी पूर्व घोषणा को दोहराते हुए कहा कि गुवाहाटी में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा और लवलीना के विधानसभा क्षेत्र सरूपथर में 25 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़ा खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन डी, असम। आज का अगला अपडेट है, विश्व बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए भारत में वृद्धि दर का अनुमान निम्न में से कितने प्रतिशत लगाया है। ऑप्शन है आपके 4.5%, 8.3%, 6.3% और 7.1%। तो यहाँ पे जानते हैं, विश्व बैंक ने साल 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर 8.3% रहने का पूर्वानुमान जताते हुए कहा है कि उसका यह आकलन पुनरुद्धार के व्यापक स्तर पर प्रसारित होने की संभावना पर आधारित है। जून में भी विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान जताया था। विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर जारी अपनी रिपोर्ट में कहा कि अर्थव्यवस्था के संपर्क बहुल सेवाओं की बहाली से लाभ होना चाहिए। इसके अलावा मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतिगत समर्थन से भी इसे मदद मिलेगी। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 8.3%। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में किसे नए अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। आपके ऑप्शंस हैं सौम्या स्वामीनाथन, दूसरा है आपका डॉक्टर माइक रायन, तीसरा है आपका पियरे ओलिवियर गौरीचस और चौथा है आपका पूनम क्षेत्रपाल सिंह। तो यहाँ पे जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पियरे ओलिवियर गौरीचस को नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। वे मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे। पियरे वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में क्लासन सेंटर फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड पॉलिसी के निदेशक हैं। वे 24 जनवरी 2022 को अंशकालिक रूप में अपना नया पद शुरू करेंगे। पियरे एक फ्रांस के नागरिक हैं। वे राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो में अंतर्राष्ट्रीय वित्त और मैक्रो इकोनॉमिक के कार्यक्रम निदेशक भी रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, पियरे ओलिवियर गौरीचस। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है। तो आपके ऑप्शन है मिशन सम्मान, मिशन अमानत, मिशन जागरूकता, मिशन सफर। तो यहाँ पे जानते हैं, पश्चिमी रेल ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के साथ मिलकर मिशन अमानत की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत यात्री अपने खोए हुए सामान को आसानी से ट्रैक करके वापस पा सकते हैं। इस नियम के तहत यात्रियों के साथ उनके सामान की सेफ्टी और सिक्योरिटी भी तय हो रही है। पश्चिमी रेलवे की तरह से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी गई कि खोया हुआ सामान वापस पाना और आसान बनाने के लिए पश्चिमी रेलवे के आरपीएफ ने नई पहल की है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, मिशन अमानत।
आज का अगला और अंतिम अपडेट्स है, आंध्र प्रदेश सरकार ने अब कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 60 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 64 वर्ष, 65 वर्ष, 67 वर्ष और 62 वर्ष। तो यहाँ पे जानते हैं आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कर्मचारियों को डबल तोहफा दिया है। कर्मचारियों की सैलरी में 23.29% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। वहीं अब कर्मचारियों का रिटायरमेंट एज को भी 60 साल से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है। बढ़े हुए वेतन के साथ नई सैलरी 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 10,247 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्त बोझ बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है डी, 62 वर्ष। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।